हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी के सफ़र पर लेकर जा रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है कि आपको यह स्टोरी बहुत पसंद आएगी। टाइटल है प्रोफेसर साहब की लव स्टोरी। हाथों में चाय का प्याला लिए हुए बालकनी में सुबह का दृश्य देखते देखते स्नेहा जी की सुबह होती है। पर आज अचानक मन बीती यादों के पिटारे में से एक याद को खींच लाया। यकीनन वो प्रोफेसर साहब की यादों का पिटारा था। सोचते हुए प्रोफेसर साहब हमारी क्लास में केमिस्ट्री का लेक्चर लेने के लिए नए नए नियुक्त हुए थे। ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, दिखने में भी ठीक थे। वो उनका पहला दिन हमारी क्लास में और मैं लेट पहुंची। वैसे मैं क्लास में हमेशा टाइम पर ही पहुंचती थी, पर उस दिन दोस्तों के चक्कर में कब कैंटीन में टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। मैं आई कम इन सर? प्रोफेसर साहब ने ब्लैक बोर्ड से नज़र हटाई और दरवाजे की ओर रुख किया और एकटक देखते ही रह गए। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने दोबारा पूछा, मे आई कम इन सर? हाँ कम। मिस, आप लेट हैं क्लास में और मुझे यह पसंद नहीं है। सॉरी सर। आपका नाम? स्नेहा। और क्लास शुरू हो गई। समझाते वक्त वो कभी मुझसे नजरें रूबरू करते, कभी हटाते। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जब किसी की नज़रें कुछ और ही एहसास करा रही हों तो महसूस हो ही जाता है कि वही मुझे भी महसूस हो रहा था। जाने क्यों मुझे उनकी क्लास में जाना अच्छा नहीं लगता था। उनका इस तरह से देखना जैसे कुछ गलत इशारा कर रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हों पर एक दायरा उन्हें रोक रहा था। उस दिन लाइब्रेरी में जब मैं पढ़ रही थी, वो अचानक प्रोफेसर साहब आ गए। मेरी टेबल की ओर बढ़ते कदम उनकी मेरी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रहे थे। स्नेहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मेरा मन तो किया कि कह दूं बहुत सारी टेबल खाली हैं, वहाँ बैठ जाओ, पर कुछ कह नहीं पाई। जी सर, आइए बैठिए। तो क्या पढ़ रही हो तुम? जी, मेरा पसंदीदा विषय बायोलॉजी। कॉलेज की टॉपर हो तुम बायोलॉजी में? हाँ। और केमिस्ट्री तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, पसंद है, पर मैं उसमें टॉपर नहीं। कोई बात नहीं, टॉपर हो जाओगी। जी, मैं कोशिश करूँगी। अब तो कॉलेज में भी सबको शक होने लगा था कि प्रोफेसर साहब मुझ पर कुछ ज़्यादा ही फिदा हो रहे हैं। डर लगता था किसी दिन प्रपोज न कर दें। क्या जवाब दूंगी? इसलिए मैं उनसे दूर भागती थी। अब जैसे वक्त के साथ आदत होने लगी थी, उनकी भीनी मुस्कुराहट की, उनके आंखों ही आंखों में कुछ कह जाने की एक विश्वास नजर आने लगा था मुझे उनकी निगाहों में। पर कभी उन्होंने मुझे परेशान करने की कोशिश नहीं की, हमेशा मदद ही की, और मेरा दिल उन्हें तलाशने लगा था। जाने कैसा इंतजार बन गया था। अब तो दोस्त भी छेड़ने लगे थे मुझे प्रोफेसर साहिबा कहकर, और मैं छिड़ जाती थी। आज कॉलेज का आखिरी दिन था और रात को सबके लिए एक पार्टी रखी गई थी। पता नहीं क्यों आज प्रोफेसर साहिब थोड़े से परेशान लग रहे थे। अब इतना तो उन्हें देखकर मैं समझने लगी थी। अचानक मुझे आवाज लगाई, स्नेहा यहाँ आओ। दोस्तों, यह था कहानी का पहला भाग। जल्दी ही दूसरा भाग प्रकाशित होगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छी स्टोरीज के लिए। थैंक यू सो मच।